जय श्री राम। निद्रा देवी ने किस तरह से श्री राम से वरदान प्राप्त किया, आज उसकी कथा आपको सुनाते हैं। रामायण तो आपने बहुत ही सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन ऐसी रामायण बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। उमा अवधवासी नर, नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंदगण, रघुनायक जय भूप। वह शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदगण ब्रह्मा भी रघुनाथ जी राजा बनते हैं। एक बार श्री राम को नगर के बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे सुनकर श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या है। तब वह लक्ष्मण जी भी आ पहुँचे। राम ने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया। लक्ष्मण जी ने उसी क्षण दूतों को उस स्थान पर भेजा कि जहाँ पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण के दूतों ने वहाँ पहुँचकर राम के दूतों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ, राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। उन सब ने कहा, कीर्तन को अधूरा छोड़कर हम कैसे जाएं? तब किसी एक ने कहा, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का तुरंत पालन करें, अवज्ञा से हम सब पाप के भागी होंगे। किसी ने कहा, यह राम कीर्तन जो स्वयं ही सब पापों का नाशक है, अब इसे त्याग कर कैसे जाएं? कुछ ने कहा, इससे तो स्वामी को प्रसन्नता ही होगी। तब लक्ष्मण जी के दूतों ने राम के पास जाकर उन सब का वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर राम कुछ कुपित तो अवश्य हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसके लिए तो मैं अपने सेवकों को दंड नहीं दे सकता, तथापि यह उचित नहीं है कि मैं उन्हें शिक्षा भी न दूं। यह कहते हुए राम को फिर वहीं नगर के बाहर वाला रोदन सुनाई पड़ा। उन्होंने विमान को आज्ञा दी कि तुम वहाँ चलो जहाँ नगर के बाहर वह स्त्री रो रही है। विमान वहाँ से उड़कर नगर के बाहर सरयू तट पर आया। राम ने देखा कि अंजन के समान काली कलूटी एक स्त्री वहाँ रो रही है। उसे देखकर राम ने पूछा कि तुम क्यों हो, कौन हो और क्यों रो रही हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं यहाँ बैठी अति काल से रो रही हूँ। नहीं ज्ञात कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ कि आपको मेरा रोना सुनाई पड़ा। हे प्रभु, जब पूर्व में ब्रह्मा ने मुझे बनाकर मेरा नाम निद्रा रखा, तो कुंभकर्ण के दीर्घ सुख के लिए उसमें ही उन्होंने मुझे बसा दिया था। तब जिस समय मैं उसमें स्थित थी, हे राम, उसी समय आपने संग्राम में उसे मार दिया। इससे मैं अपने उस स्थान से चलकर ब्रह्मा के पास गई। तब हे राम, उन्होंने मुझको आपके पास भेज दिया। उसी समय से मैं आपकी इस पुरी में आ गई, परंतु आपके सीमा रक्षकों के भय से इस नगरी में प्रवेश न पा सकी, इसलिए सरयू के तट पर बैठी रो रही हूँ। हे राम, अब आप कृपा कर मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताइए कि जहाँ मैं सुख से निवास कर सकूँ। उसकी इस बात को सुनकर और पूर्व की सब बातों को याद कर राम को क्रोध सा आ गया। तब वह निद्रा से बोले, सुनो, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान बताता हूँ। जितने भी पापी मनुष्य हैं, जब मेरा कीर्तन सुनने को जाया करें, अथवा जब वे पुराण कथा को सुने और पुराण कथा सुनने को बैठें, अथवा वेद पाठ, पूजन, जप और ध्यान आदि शुभ कर्म परायण हो, तब तुम उनमें अपना स्थान कर लेना। इस प्रकार जितने भी हीन प्रकृति के हों, चाहे वे देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, जड़, बालक, गर्भिणी स्त्री, व्रत उत्तर भोजन करने वाले, विद्यार्थी और श्रमिक मनुष्यों में भी तुम्हारा वास होवे। फिर जो लोग अधिक जागरण करते हों, उन लोगों में भी मैं तुम्हारा स्थान करता हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम इन सब पर अपना मोहजाल विस्तीर्ण करो। राम की यह बात सुनकर निद्रा प्रसन्न हो गई और उसने भगवान को प्रणाम किया। राम जी भी अपनी नगरी में लौट आए। रात भर विश्राम किए। तब से निद्रा भी ऊपर कथित स्थान में विश्राम करने लगी। यही कारण है कि जब कोई पापी जन पुण्य कर्म करने लगता है, तब उस पर निद्रा आक्रमण कर देती है। हजारों में कोई एक ही पुण्यात्मा होता है जो निर्विघ्न शुभ कार्य कर पाता है। अब मैं सीता के यश से पूर्ण तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की स्त्री उस समय गर्भिणी थी। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण किया था, तो वह संतान जनन के लिए किसी अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर चली गई थी। जब राम से युद्ध करने पर रावण का समूल उच्छेद हो गया, यानी कि संपूर्ण तरह से नाश हो गया, तब उसके गर्भ से कोंटक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय सोर नदी के तट पर मायापुरी नाम की एक नगरी थी, जिसमें एक और रावण रहता था, जिसके 100 सिर और 2 भुजाएं थीं। कोंटक ने
उस रावण की सहायता से विभीषण पर आक्रमण कर युद्ध में पराजित कर दिया और 100 मुखा रावण उस पौंड्रक के साथ जाकर स्वयं ही वहाँ का राजा बन बैठा। विभीषण ने आकर सब समाचार राम को सुनाया। मित्र की दुखद कहानी सुनकर सीता सहित श्री रामचंद्र जी विभीषण के साथ लंका को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने उस 100 सिर वाले रावण को मारकर फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाया और अयोध्या लौटाया। जय श्री राम।